ये बताइए, जो आज कल चल रहा है, नीट की परीक्षा भी रद्द हुई थी, अभी पेपर लीक हुआ कुछ दिनों पहले, अभी एसएससी का पर्चा लीक हुआ, उस पे जवाबदेही किसकी है? क्या दे, कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल तो मीडिया मिस्ट्री मीडिया में इस पे कोई डिस्कस नहीं है, क्योंकि भारत सरकार में, मोदी सरकार में या भाजपा सरकार में इसके लिए जवाबदेही तय नहीं है। जिम्मेदार किसी को नहीं माना जाएगा। जब इस पर डिबेट होगी तो जिम्मेदार पंडित नेहरू होंगे। महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए और ये नीट के पेपर, धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। कुंभ मेले में लोग काफ़ी संख्या में मर जा रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट कर रही है, लेकिन उस विभाग के मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। इनकी जवाबदेही है, सिर्फ बनती है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद। चूँकि इन्होंने न्यायपालिका को खरीद लिया, इन्होंने चुनाव आयोग को खरीद लिया, जनता वोट दे या न दे, सरकार इनकी बननी है, जैसे बंगाल में बन गया। पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके इन्होंने किसी न किसी रूप में धमका के, बहका करके, खरीद करके मतदाताओं को इन्होंने सरकार बनानी ही बनानी है। जैसे अभी केरला में चुनाव समाप्त हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री के वहाँ ईडी की रेड पड़ी। ईडी की रेड पड़ी तो केरला में लोग ईडी के खिलाफ और पुलिस फोर्स के खिलाफ धक्का मुक्की और ईडी वालों पे भी हमले कर दिए। ये चाहते हैं कि इस देश में नफरत का बाजार गर्म रहे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे छाए रहे। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज बकरीद थी, ईद उल अजहा था, जिसमें नमाज अदा होती थी। इन लोगों ने इतनी सख्ती की कि लोग जो है शिफ्ट वाइज नमाज अदा की, शांतिपूर्वक निपट गया, वो तो ठीक है। लेकिन ये चाहते थे कि इसमें मुस्लिम जो है किसी तरीके का गतिरोध उत्पन्न करे। लेकिन उनके जो बुद्धिजीवी मौलवी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम शांति पसंद है, हम परवरदिगार आलम की इबादत करने जा रहे हैं, तो हम इस तरह की किसी भी जो है चीज़ से परहेज करेंगे। क्योंकि इबादत करना, तीर्थ यात्रा करना, हज करना बात एक ही है, या प्रार्थना करना। हम मंदिर जाएं तो हमसे क्या किसी हिंसक और की कोई बवाल से क्या लेना देना, हमारी तो आस्था ईश्वर के प्रति है। उसी तरीके से इस्लाम धर्म के मानने वालों ने किया। इस तरह का होना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलना चाहिए। यही एक अच्छे मुल्क के अच्छे नागरिक की पहचान होती है। तो कुल मिलाकर के भाजपा की जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए गुनाहगार नहीं, गृह मंत्री दंगे फसाद होते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आतंकवादी हमले होते हैं उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है। ये बताइए, अभी हाल ही में एक बयान राहुल गांधी ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अभी उन्होंने गद्दार बताया अमित शाह जी को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ठीक कहा, हर टकला आदमी चाणक्य हो जाएगा, तो इस देश में तमाम टकले घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, तड़ीपार किसको किया जाता? शरीफ आदमी तो तड़ीपार होता नहीं है। तड़ीपार उसको किया जाता है जो सभ्य मानव समाज में रहने के काबिल न हो, उसे तड़ीपार किया जाता है। आप बताइए, गोधरा मुख्यमंत्री 2002 में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी रीजन में हुआ था। उसमें अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करने का उपदेश दिया था। क्या इन्होंने राजधर्म का पालन किया? जो आदमी पुलवामा में सैनिकों के कफन के ऊपर बिहार में वोट मांग रहा हो, अभी बंगाल में एसएससी पेपर के लिए स्टेट सरकार को गुनाहगार करार दे रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में गुनाहगार कौन है? पंडित नेहरू हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, राजीव गांधी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, नरसिम्हा राव जी हैं। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तुम्हारी सरकार है। देखिए, दंगे फसाद उत्तर प्रदेश में हुआ होता, ये सब करवाते, लेकिन चूंकि मोहन भागवत यहीं लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं, इसलिए ये लोग चौंक ले लिए। आप बताइए, देश में इतने ज्वलंत मुद्दे, आज यूएनओ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिस्वा शर्मा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद
और आरएसएस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने मांग की है यूएनओ में कि इन पे बैन लगाए जाए, इनको प्रतिबंधित किया जाए। पूरी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो आप बताइए, बेरोजगार छात्र छात्राएं अगर आंदोलन करें, अपने हक की लड़ाई लड़ें, तो उन्हें आप नक्सली कह दोगे। किसान आंदोलन करें तो उन्हें खालिस्तानी कह दोगे। मणिपुर तो आपसे संभलता नहीं है। और हाल ही में एक बयान और दिया है राहुल गांधी जी ने कि आर्थिक तूफान आने वाला, आर्थिक तंगी आने वाली है। उस पर क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। आर्थिक तंगी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि बहुत बड़ा एक चेतावनी दी है कि बहुत महामारी टाइप से क्या आने वाली है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आ चुकी है, आने वाली नहीं है। आज हिंदुस्तान की जीडीपी 3.10 रह गई है। जिस देश की इतने बड़े राष्ट्र की जीडीपी है, जबकि 4% जीडीपी इस देश का किसान बढ़ा देता अपने कृषि उद्योगों की वजह से। लेकिन इस देश में क्या है? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, खाद महंगी, दवाई महंगी, छिड़काव के संसाधन महंगे, और बिजली तो माशाअल्लाह है इस देश में, इस प्रदेश में। आप मुझे बताइए, किसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? आपने तो किसानों का गला घोंट दिया अमेरिकी डील, सिर्फ गौतम अड्डानी और एप्सिन फाइल से मोदी जी को और उनके साथियों को बचाने के लिए। तो आप अपने बचाव के लिए इस देश को तो जो आपने कब्र खोद दी है। तो मुझे बताइए, इसके लिए गुनहगार कौन है? इसके लिए गुनहगार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन सब की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय डॉक्टर नरसिम्हा राव, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह फर्जी चाणक्य जिम्मेदार नहीं है, राजनाथ सिंह जिम्मेदार नहीं है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनका काम है। एक कहावत है, तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर ऐ भारतीय नागरिकों क्यों परेशान हो रहे हो, अपने परिवारजनों का पतन देखकर। आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया था, देश की व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई कम हो इसके लिए नहीं दिया था। तो राम मंदिर बन गया, जाओ वही घंटा हिलाओ बाबा जी का। आप अनपढ़ आदमी से क्या आशा कर सकते हैं? ये कहावत है, जो यहाँ मेन मिनिस्ट्री मीडिया है उसकी दशा और इस देश के अधिकारियों की और जुडिशरी की दशा सुन लीजिए। हाँ, इस देश में जो है कहावत एक है कि बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो महामारी या आर्थिक तंगी आने वाली है उसमें उसको बचाने में ये सरकार विफल रहेगी? एकदम विफल रही। आप बताइए, जब नोटबंदी किया, बैंकों की लाइन लगा के टेम्परेचर देखा कि हिंदुस्तान में हमारे अंधभक्त कितने हैं, कितने हमको लोग पसंद करते हैं, कितनी पीड़ाएं झेल सकते हैं। झेला। कोरोना काल में लाखों लाख निपट गए, झेला। लाइट जलाया, ताली बजाया, थाली बजाया और लाइट जलाया। उसके बाद गैस की लाइन में लगे, पेट्रोल डीजल की लाइन में। अब एक का काम रह गया है कि जो है ये लोटा पकड़ें, और खाद की किल्लत होने वाली है। जाइए अपने खेत में स्वयं जो है जैविक खाद उत्पन्न कीजिए। अगर इसी तरह चलता रहा, जिस तरह आप बता रहे हैं, राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार ये पूरा अपना कार्यकाल कर पाएगी? कि देखिए, सरकार लगभग, उन्होंने तो 1 साल का समय दिया है, 2027 तक का समय दिया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से यूथ सड़कों पे उतर रहा है, वो दिन दूर नहीं कि इनके मंत्री और संतरी जनता बनाम भारत सरकार एक संग्राम छेड़ेगा, जिसे गृह युद्ध का रूप दिया जाएगा, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो आपको मैं बता रहा हूं कि देश बड़े भयावह दौर से चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आपसी भाईचारे को बरकरार रखें और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब लोग एकत्र हो जाएं और राहुल गांधी
को अपना नेता मानते हुए राहुल गांधी के बताए मार्गों का अनुसरण करें। मैं एक चीज़ और बता रहा हूं आपको, जिस तरह से अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को 1947 का कंगाल भारत सौंपा था, उसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को जो है बर्बाद हुआ हिंदुस्तान मिलेगा कि चलिए फिर से शुरू कीजिए 1947 वाली स्थिति को देखते हुए। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, करीना कपूर कह रही हैं, तमाम कलाकार कह रहे हैं, तमाम विद्वानों का यही मत है। तो ये अमेरिका के हाथों भारत की इज्जत आबरू आर्थिक स्थिति को बेच चुका है और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है। यहाँ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वही नेता माना जाएगा। इसे कम करने की गारंटी होगी, जवाबदेही तय होगी, जो भी मंत्रालय वो जवाबदेह होगा तो वही ठीक है, और नहीं तो जितने भी जज हैं इनके ऊपर रिटायर होने के बाद अगर इनका गलत फैसला होता है तो यूपीओ के तहत इन ब्यूरोक्रेटों को इनकी जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कानून बनाया जाएगा। इसी के साथ मैं देशवासियों को यही कहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।